हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबके कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी जो कि क्वेश्चंस में से कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा पूछे गए, प्लस जिससे रिलेटेड बहुत लोग को डाउट है। आई थॉट मैं एक वीडियो बना दूं ताकि जिसको भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है उनको हेल्प मिल जाए। प्लस ये सारे क्वेश्चन ज्यादातर एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड है। वेदर एसबीआई क्लर्क हम सेंटर कैसे फिल कर सकते हैं, प्लस एलपीटी क्या होता है, क्या एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी इंक्रीज होगी, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा एसबीआई का, एंड क्या बिगनर्स 2 मंथ में एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा पूछे गए। आई थॉट मैं एक वीडियो बना दूं, जितना मुझे एक्सपीरियंस है एंड जितना भी मुझे पता है इन सब के बारे में मैं ऑनेस्ट तरीके से आपको आंसर दे पाऊं। एंड आई होप जब आप ये वीडियो देखें उसके बाद आपको इन क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो जाए एंड आपको हेल्प मिल जाए। एंड उससे भी पहले अगर किसी को मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क अगर हम किसी और स्टेट से फिल कर रहे हैं तो क्या हम अपने स्टेट में ही रहकर पेपर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है हाँ। आप जब भी सेंटर फिल करें अपने वहां पे, तो जहां से आपने अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, वहां पे आप उस स्टेट के लिए लिखिए जहां से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। सपोज अगर आपको पेपर देना है, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, मुझे पेपर का सेंटर उत्तराखंड रखना है, तो मैं सेंटर उत्तराखंड रखूंगी। एंड मुझे अप्लाई करना है यूपी से, तो मैं जिससे फॉर्म अप्लाई कर रही हूँ वहां पे मैं यूपी डालूंगी। तो मैं अगर यूपी से भी अप्लाई कर रही हूँ तो मैं अपने स्टेट से सेंटर भर सकती हूँ। एसबीआई में हम ऐसा कर सकते हैं। किसी को भी अगर इससे डाउट था, आई होप वो क्लियर हो चुका हो। सेकेंड डाउट था एलपीटी क्या होता है। ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सपोज जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो मेरी लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन मैं कुछ ऐसे स्टेट से फॉर्म भरना चाहती हूँ जहां की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो मेरे को, अगर मैं उस स्टेट में फॉर्म भर रही हूँ तो मुझे, जब मैं क्लियर हो जाएगा तो मुझे एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं वो क्लियर करती हूँ तभी मेरी जॉब फाइनल मानी जाएगी। अगर मैं वो क्लियर नहीं करती हूँ तो मेरी, अगर मैंने मेंस का पेपर निकाल भी लिया है तब भी मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आएगा। तो जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपको वहां की लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं कि वहां पे वैकेंसी ज्यादा है और आप फिल कर दे रहे हैं, बाद में अगर आप इतनी मेहनत करके मेंस निकालते भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज आप फेल हो जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। जब भी आप कोई फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले एक बार जरूर सोच लें, उसके बाद ही फॉर्म अच्छे से फिल करें। तीसरा क्वेश्चन डिक्लेरेशन को लेकर था। बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने फॉर्म फिल कर दिया है पुराने डिक्लेरेशन को लेके, एंड इस बार एसबीआई ने नया डिक्लेरेशन दिया है। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर एसबीआई ने नया डिक्लेरेशन दिया है तो उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा। एंड जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका फॉर्म एट द एंड हो सकता है, कई बार वो आपको सेंटर में ही मना कर देते हैं पेपर देने के लिए, एंड हो सकता है फिर वो बाद में आपका कैंसिल कर दें। तो क्यों आपको इस डर में जीना है या क्यों ऐसा रिस्क लेना है। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो आप जो भी चीज फिल कर रहे हैं एक एक चीज ढंग से पहले इंस्ट्रक्शन पूरी पीडीएफ पढ़ ले। कुछ नया आया है, क्योंकि ये कोविड टाइम है, हमें नहीं पता कितनी चीजें वो लोग चेंज कर रहे हैं। तो एक बार फॉर्म पहले अच्छे से रीड करिए, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी से पूछ लीजिए, उसके बाद ही फिल करिए, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ऐसा रिस्क लेना चाहिए। चौथा क्वेश्चन जो था कि क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, प्लस अगर वैकेंसी इतनी कम है तो क्या कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमें नहीं पता कट ऑफ क्या रहेगी, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एंड कट ऑफ मैं मानती हूँ वैकेंसी पे डिपेंड करती है, पर कट ऑफ सिर्फ वैकेंसी पे डिपेंड नहीं करती है, कट ऑफ पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करती है। आपकी शिफ्ट कैसे आई है, इस पे आपका नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है पेपर पे, हर चीज पे आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है। सिर्फ एक फैक्टर को लेके कट ऑफ नहीं डिपेंड करती। एंड हमें नहीं पता कि वैकेंसी बढ़ेगी या कट ऑफ क्या जाएगी। हमें इतना पता है कि हमारे पास अप्रॉक्स 5000 वैकेंसी है एंड हमें इसी के लिए फाइट करना है, इसी के लिए जॉब लेनी है। आप यही सोच के माइंड में कि आपके पास इतनी वैकेंसी है, अगर बाद में बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, आप प्रिपरेशन उस लेवल पे करिए कि आपके पास इतनी वैकेंसी है। उसके बाद अगर वैकेंसी बढ़ती है और कट ऑफ कम जाती है तो वो चीज आपके ही फेवर में रहेगी। तो इस चीज के बारे में मत सोचिए कि कट ऑफ क्या रहेगी, बस आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। कट ऑफ जो भी रहेगी, अगर वैकेंसी बढ़ती है, कम भी होती है, तब भी आपके लिए ही अच्छा होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी
कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कट ऑफ क्या रहेगी, आप बस अपनी प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए और इससे आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि कई बार जब हम कट ऑफ के बारे में सोचते हैं हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं जा पाता है, क्योंकि हमें लगता है कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी एंड हम तो कर ही नहीं सकते, हमारा पेपर में माइंडसेट हो जाता है। बट कई बार कट ऑफ कम भी चले जाती है। सो कुछ भी माइंडसेट लेके पेपर में मत जाइए, बस जो आपने प्रिपरेशन की है अपना वो माइंडसेट लेके जाइए, अपना कॉन्फिडेंस लेके जाइए। एंड आई होप और कि अब आप कट ऑफ के बारे में इतना नहीं सोचेंगे एंड अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक और क्वेश्चन था कि क्या एसबीआई क्लर्क का एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। अगर क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे सिचुएशंस थोड़ी सी अच्छी नहीं है, कोविड की सिचुएशंस है, हमें नहीं पता आगे जाके सिचुएशंस और कैसी होंगी। लेकिन एसबीआई ने जब ये फॉर्म निकाला है तो उनको भी पता है कि इस समय सिचुएशंस क्या है, उसके बावजूद उन्होंने फॉर्म निकाला है। प्लस हो सकता है जून के स्टार्टिंग में पेपर ना हो तो जून के लास्ट में चले जाए प्री, या जुलाई में चले जाए एंड जुलाई के लास्ट में ही मेंस हो जाए, क्योंकि मेंस की डेट जुलाई 31 है। पेपर में अभी टाइम है और एसबीआई ऐसा भी कर सकता है कि कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड निकाले, देन आपको सीधे प्री देना हो, 10 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाए, देन आपके पास मेंस हो जाए, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। बेटर है आप जो डेट दी है उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन कीजिए। अगर डेट एक्सटेंड होती है या बाद में पोस्टपोन होता है तो आपके लिए ही अच्छा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। प्लस अभी तो आपके एसबीआई के बाद और भी पेपर आएंगे, आरआरबी आएगा, आईबीपीएस आएगा, सबका कैलेंडर आ चुका है, तो आपकी उसके लिए भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। एंड जो भी एसबीआई का फॉर्म अगर आपने फिल कर दिया, उन्होंने फॉर्म दिया है, तो ये बात तो पक्का है कि पेपर तो होगा ही होगा। आप ये सोच के प्रिपेयर कीजिए कि आपको तो पेपर देना ही है और जो भी उन्होंने डेट दी है आप उसी को सोच के प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अगर एक्सटेंड होता है तो वो आपके ही फेवर में होगा और अगर उसी दिन होता है तब भी आप प्रिपेयर रहेंगे। आपके माइंड में ये नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप यही सोचेंगे कि पोस्टपोन होगा, आप उस लेवल पे प्रिपेयर नहीं होंगे, एकदम से पेपर हो जाएगा तो आपको ही प्रॉब्लम आएगी। पिछली बार आरआरबी में भी सबको लग रहा था शायद पोस्टपोन होगा एंड डेट सितंबर तक गई थी। एक दिन पहले उन्होंने नोटिस निकाला कि पेपर पोस्टपोन होगा एंड नेक्स्ट डे नोटिस आ गया एडमिट कार्ड का। इस सिचुएशंस में कब क्या हो जाए आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आई विल सजेस्ट, अगर उन्होंने नोटिस दिया है, अगर उन्होंने फॉर्म निकाला है, उन्हें भी पता है कि हमारी कंट्री में अभी कैसी सिचुएशंस है, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप प्रिपेयर करते रहिए। बाकी जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ जो कि बहुत ज्यादा पूछा गया, स्पेशली क्या कहते हैं कि बिगनर्स क्या जो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और अभी स्टार्ट किया है, क्या वो 2 मंथ्स में एसबीआई क्लर्क क्लियर कर सकते हैं। आई डोंट नो मैं इसका आंसर कैसे दूं, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बैंकिंग प्रिपरेशन की बात करें, हाँ कम टाइम में निकाला जा सकता है। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्लस लेकिन पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। अगर आपको 3 to 4 मंथ एटलीस्ट मिनिमम मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहिए। प्लस ऐसा नहीं है 2 मंथ्स में कोई नहीं निकाल सकता, ये हर एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप बिगनर्स खुद को कह रहे हैं, सब अलग अलग लेवल पे होते हैं। हो सकता है कोई बिगनर हो उसकी रीडिंग अच्छी हो, प्लस कोई दूसरा बिगनर है उसकी इंग्लिश बहुत वीक है, उसे रीडिंग में भी प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको थोड़ा टाइम लगेगा निकालने में, क्योंकि उसको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। हो सकता है कोई बिगनर है जिसकी मैथ्स अच्छी है पहले से और कोई बिगनर है जिसकी नहीं अच्छी है, जिसे पता ही नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट भी, तो उसको टाइम लगेगा। तो ये एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है। प्लस हार्ड वर्क से कोई भी निकाल सकता है, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर कोई बहुत बिगनर है, आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, लेकिन सिर्फ एसबीआई क्लर्क के चक्कर में अपने कॉन्सेप्ट्स पे ऐसा मत करिए कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया एंड कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करा। हो सकता है आपका प्री निकल जाए, आपको मेंस में प्रॉब्लम आएगी फिर। एंड अगर आप अभी से कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं एंड आपके पास 3 to 4 मंथ्स हैं, स्पेशली आरआरबी के पेपर के, आईबीपीएस के पेपर के लिए, जहां पे आप ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हो सकता है अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट लेके चले तो आप वाला पेपर प्री मेंस सब निकाल ले। और अगर आप यही लेके चलेंगे कि अभी मैं एसबीआई के लिए प्रिपेयर कर लेता हूं, देन आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। देन आप नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे, आपको फिर लिमिटेड टाइम मिलेगा, आप वहां पे भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो अच्छा है आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपको कैसे कैसे लेके चलना है, शुरू से लेके चलिए, पेपर दे दीजिए जो भी होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग लेवल पे होता है, बिगनर भी।
सब एक लेवल पे नहीं होते, क्योंकि सबकी अलग अलग वे होता है पढ़ने का, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, सब किसी का कोई चीज स्ट्रांग होती है, किसी की कोई रीजनिंग स्ट्रांग हो सकता है पहले से हो जो कि पजल इजीली समझ जाता है, और किसी को हो सकता है टाइम लगे। तो ये कहना कि 2 मंथ्स में हर कोई निकाल लेगा, जरूरी नहीं है। हार्ड वर्क से कोई भी निकाल सकता है, बट स्टिल आई विल से आप अपने आप को 3 to 4 मंथ्स दीजिए। आगे बहुत सारे पेपर है, अगर आप ऐसे लेके चलेंगे तो आपका पेपर ऑब्वियसली अच्छे से निकलेगा, प्लस आपको आगे वाले पेपर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको अपने सारे डाउट्स के जो भी क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल गए हो। मुझे जितनी नॉलेज थी, मुझे जितना एक्सपीरियंस था एंड जितना भी आइडिया था, मैंने उसके हिसाब से आपको आंसर दिया है। हो सकता है किसी और का इसको लेकर अलग ओपिनियन हो, ये मेरा अपना ओपिनियन था, प्लस मैंने कोशिश करी है जिन्होंने भी मुझसे पूछा मैं अपनी तरफ से उनको एक ऑनेस्ट आंसर दे सकूं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। एंड बाकी मैं मेंस के ऊपर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, प्लस जीए कैसे प्रिपेयर करें इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। एंड आप तब तक प्रिपेयर करते रहिए अपने एसबीआई के लिए। ऑल द बेस्ट जिसका भी पेपर है, एंड प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय।